एक सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि टाटी सिलवई थाना क्षेत्र अंतर्गत है। वहाँ पर एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका एसएससी से संबंध है। एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ की एक परीक्षा होती है, वो आयोजित की गई थी। और उसी समय वहाँ पर एक एफएसओ ऑफिसर रहते हैं एसएससी के, जिन्हें फ्लाइंग सर्विलांस ऑफिसर कहा जाता है, वो वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि एक परीक्षार्थी जिसका नाम मृत्युंजय कुमार यादव है, वह वहाँ पर है, और उसके साथ में एक इन्विजिलेटर था जिसका नाम था संजीव कुमार। जब वहाँ पर वो देखे कि जो संजीव कुमार इन्विजिलेटर है, वो एक प्रकार की टैंपरिंग करने का प्रयास कर रहा है, जो कि मृत्युंजय जो है, जो उनका कंप्यूटर डेस्कटॉप है, उसने प्रयास किया कि उसे रीस्टार्ट करने का प्रयास किया गया। तो क्योंकि मामला काफी गंभीर था, तो इसी को देखते हुए वर्गीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अमर कुमार पांडे कर रहे थे, और उसमें टाटी सिलवे थाना प्रभारी मौजूद थे और टाटी सिलवे थाना के बाकी पुलिसकर्मी भी शामिल थे। जब ये टीम वहाँ पर पहुंची, और इसके साथ में साइबर थाना और I4C, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है, उसके साथ भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया। जब ये सब लोग वहाँ पर पहुंचे तो देखे कि वहाँ पर टैंपरिंग करने का प्रयास किया गया है। जिस कंप्यूटर पे परीक्षा को देना था, वहाँ पर उसे टैंपर करके उसे रीस्टार्ट करने का कुछ प्रयास किया गया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मृत्युंजय कुमार यादव को हिरासत में लिया गया, और दूसरा संजीव कुमार, जो कि वहाँ पे इन्विजिलेटर का काम करते हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। और हिरासत के दौरान उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया, जो मृत्युंजय कुमार यादव हैं, इन्होंने बताया कि तकरीबन 20 या 25 दिन पहले ये इंस्टाग्राम के एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे, और उस व्यक्ति ने इनसे कहा था कि 6 लाख रुपए के बदले तुम्हें इस परीक्षा में हम पास करवा देंगे, और तुम्हें उसी के लिए रांची जाना होगा। रांची में जाने के बाद मेरा एक व्यक्ति है जो कि मेरे एग्जाम सेंटर के आसपास ही रहता है, जिसका नाम है विकास कुमार। ये विकास कुमार के बता दें कि ये सेंटर हेड भी है इसी इंस्टीट्यूट का, जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टाटी सिलवई में है। और इसके साथ में एक और व्यक्ति है मुन्ना राज, जो कि आईटी हेड है। तो ये टोटल 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है, और किसी ना किसी रूप में ये लोग पेपर को किसी एस्पेक्ट में रिमोटली हैंडल कराने में सक्षम थे। इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो अभी तक जितने भी तकनीकी और फिजिकल एविडेंसेस हैं, जिनको एग्जामिन करके हम अभी तक पहुंच पाए हैं, और इसमें जो I4C है उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो 15 OP में कुछ दिन पूर्व एक एमओ सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि जो रिमोटली हैंडल किया जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सिमिलर एमओ भी यहाँ पे था। बट यहाँ पे एक चीज अलग थी कि उसमें बताया गया था कि पिछली बार कि उन लोग का कपड़ा पहनने का स्टाइल या फिर जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, वो पहले से शेयर कर दिए जाते हैं। इस बार के एमओ में क्या है, जो इन्विजिलेटर है वो परीक्षार्थी को जानता है, और वो वहां पर जाकर जिस अभ्यर्थी को जिस कंप्यूटर पे परीक्षा देनी है उसको रिस्टार्ट करता है। आपको थोड़ा सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि ये टेक्निकली होता कैसे है। देखिए, कोई भी एग्जाम सेंटर होता है, उसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है। मास्टर कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स बैठे होते हैं और अपना परीक्षा दे रहे होते हैं। इसी में एक 2-3 चीजें और होती हैं। एक सर्वर होता है जहाँ पे पूरा डाटा स्टोर हो रहा होता है, और एक होता है फायरवॉल। फायरवॉल का जो यूसेज वो है कि कोई भी अगर बाहर से अटेम्प्ट करता है परीक्षा में कुछ भी मतलब टैंपरिंग करने का, वो ना हो सके। ये लोग करते क्या है कि ये किसी प्रकार से जो सेंटर के लोग हैं, जैसे इस जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो सेंटर का हेड है विकास कुमार, ये किसी तरीके से जो मास्टर कंप्यूटर है उसका एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं लोग। एक्सेस प्राप्त करने के बाद जो स्टूडेंट है उसका आईपी ये लोग ग्रांट कर लेते हैं, और वो आईपी को बाहर किसी के व्यक्ति के पास में शेयर कर देते हैं। और वो व्यक्ति को जैसे ही आईपी मिलता है, वो रिमोटली हैंडल जो कैंडिडेट है उसका जो कंप्यूटर सिस्टम उसको हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। उसमें रहता क्या है कि कैंडिडेट सिर्फ बैठा हुआ है वहां पे, और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू करता है। मान लीजिए कि एक परीक्षा में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो बाहर से रिमोटली हैंडल होता है। उसमें ABCD करके जो ऑप्शन रहता है, वो बाहर से कोई ना कोई व्यक्ति जो सही उत्तर होता है उसको टिक कर देता है, और अभ्यर्थी का सिर्फ यही काम रहता है कि उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे। और जनरली जितने भी हम लोगों ने तकरीबन पिछले माह में 3 या 4 केसेस हम लोगों ने किए हैं, उसमें हमेशा सेंटर हेड जो रहता था वो भाग जाता था। इस बार भी उसने भागने का प्रयास किया था। जो विकास कुमार है, ये नालंदा का रहने वाला है, और इस बार भी इसने भागने का प्रयास किया, परंतु डीएसपी अमर कुमार पांडे और उनकी पूरी टीम ने उसे हम लोगों ने पहले ही घर दबोचा, रांची छोड़ने से पहले ही। इस प्रकार इसमें टोटल 4 लोग हमने गिरफ्तारी की है। इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है मृत्युंजय कुमार यादव, जो भी अभ्यर्थी था, जो ये बेसिकली सिवान का रहने वाला है, बिहार से।
और इसको अपना सेंटर बिहार डालना चाहिए था, पर जिस व्यक्ति से संपर्क में आया था उसी के कहने पर इसने पूरा सेंटर रांची में डाला था, क्योंकि रांची में जो विकास कुमार है जिससे इंस्टाग्राम पे इसकी बात हुई थी उसके संपर्क में था, और विकास से आने के बाद ये कल सुबह परीक्षा 10 बजे से लेके थी, 10 बजे से 11 बजे के बीच में थी। उससे पहले 8 बजे आने के पश्चात ये विकास से मिला था, और सारी की सारी सेटिंग इसने विकास के साथ मिलकर की थी। जो दूसरा व्यक्ति है इसमें संजीव कुमार, वो इन्विजिलेटर है, तो परीक्षार्थियों पर नजर रखता है, किस किस परीक्षार्थियों को हमें चिन्हित करना है, किसका परीक्षा हमें पास करवाना है, उस पर नजर रखता है। और दूसरा है मुन्ना राज, जो आईटी हेड है। मान लीजिए कोई भी आईटी लेवल तकनीकी समस्या आती है तो उसी के बहाने ये किसी ना किसी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाता है, वहीं पे कुछ ना कुछ रिस्टार्ट करके या फिर फायरवॉल को बाईपास करने का ये लोग सिस्टम ऑलरेडी इसमें रखते हैं, उस पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है। रही जो जब्ती है, इस पे हमने 2 मॉनिटर हम लोगों ने जब्त किए हैं, इसके अलावा 3 सीपीयू हैं जहाँ हम लोग जब्त कर पाए हैं, और एक वाईफाई डिवाइस है जिससे रिमोटली एक्सेस ये लोग करने का प्रयास करते थे, वो हम लोग ने जब्त किया है। 2 कीबोर्ड है, 2 माउस है, और 3 मोबाइल एंड्रॉइड फोन है। और इसके अलावा हमें 5 चेकबुक भी मिली हैं, जिससे अगर परीक्षार्थी का पास हो जाता है तो उसी चेकबुक को यूज करके ये लोग उनके अकाउंट से निकासी किया करते हैं। और इसके अलावा 2 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड हमें और मिला है, जिस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ ना कुछ प्रगति हमें मिलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, तकरीबन 50 मीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर से जो रिमोटली जो हैंडल किया जाता है, वो जगह भी हम लोगों ने चिन्हित इस बार कर ली थी, और वो भी जगह भी हम आइडेंटिफाई कर पाए थे, और वहां से भी हमने 2 मॉनिटर्स और 2 सीपीयू हम लोगों ने जब्त किए हैं। तो कुछ ले जाने नहीं दिया जाता है, तो इसका आईपी एड्रेस या पासवर्ड बाहर कैसे आया था? वहाँ पे जो गार्ड में थे या रिगार्डिंग में थे, कहीं उनके द्वारा कोई बात नहीं, देखिए ये अनुसंधान का विषय भी है, और जैसे आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो आईपी है वो आईपी तो एक स्टूडेंट को मिला जाता है, और वो बाहर कैसे आया, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग पूरा सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आईटी हेड है, सेंटर हेड है, तो हर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, सेकंड फ्लोर पे रहेगा, और किसी ना किसी माध्यम से मान लीजिए कि चाय पीने के बहाने ही बाहर चले गए, और वहां पे आईपी को नोट डाउन कर लेते हैं, बाहर जाके जहाँ से रिमोटली हैंडल करना है वहां पे आईपी को शेयर कर दिए जाते हैं लोग के द्वारा। इस तरीके से लोग पूरा परीक्षा में क्या कहते हैं आयोजित करते हैं। देखिए जितना हम लोग अभी देख पाए हैं ऐसा कुछ डायरेक्टली गिरोह तो नहीं है, बट जिसमें इम्पोर्टेंट जो भूमिका रहती है वो सेंटर हेड की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो जैसे इसमें भी जो विकास कुमार है जो सेंटर हेड है, वो मूल रूप से मिला हुआ है, और तकरीबन पिछले 2 या 5 महीनों में कुछ ना किसी परीक्षा में इसने प्रयास किया पर कभी सफल नहीं हो पाया। तो अगर सेंटर हेड अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हमें नहीं लगता है कि इस परीक्षा में किसी भी तरीके से हम लोग फ्रॉडुलेंटली किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं और परीक्षा फेयर मैनर में करवा सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल सर,